Two people are 16 kilometers apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 2 hours. Had they walked in same direction with same speed as before, they would have met in 8 hours. Find their walking speeds. हमें यहाँ पे इनकी walking speeds बतानी है. अब हम ये assume कर लेते हैं कि दो लोग हैं A and B. When they walk toward each other, मतलब A इस डायरेक्शन में चल रहा है और B इस डायरेक्शन में चल रहा है. हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के दोनों आफ्टर 2 आवर D पॉइंट पे आकर मिलते हैं. दैट्स मीन मैं यहाँ पे एजम्पशन में ऐसा ले लूँगा कि ये A2D A1 किलोमीटर है और A से B तक के बीच का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन था विच इज 16 किलोमीटर. तो B से D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 माइनस A1 हो जाएगा. ये हो जाया करता है ना. इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, हैड दे वॉक्ड इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, तो ये अभी हमारे पास ए और बी जो थे पर्सन्स, ये इस बार सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. मतलब ए भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है. तो ए से बी तक का डिस्टेंस तो हमें क्लियर ही है. दिस इज 16 किलोमीटर. अब मैं कह रहा हूं कि वो इस पोजीशन पे मिलता है, डी पोजीशन पे. कहां से? बी से. बी से यहां तक का डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लूंगा A2 किलोमीटर. मतलब ए से डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 प्लस A2 हो जाने वाला है. साथ में हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों जो मिल रहे हैं वो 8 आवर्स के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं. तो हमें इनकी वॉकिंग स्पीड मिलानी है. ये बताने के लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हम लिखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ A and B be x किलोमीटर पर आवर, कॉमा y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ये हमने इसकी स्पीड को एज्यूम कर लिया है. फिर उसके बाद हम कहते हैं कि दे मीट विद ईच अदर एट A1 किलोमीटर from the position of A. From the position of A when they walked towards each other. जो सेकंड एजम्पशन है, सेकंड एजम्पशन के लिए आप यहां पर लिखेंगे कि they meet and they meet with each other at A2 kilometer from the position of B when they walked in the same direction. ये हमने कह दिया, दोनों केसेस को हमने यहां पर एजम्पशन में ले लिया है. अब देखिएगा कि जब हम बात करेंगे वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देते कि व्हेन दे वॉक टुवर्ड ईच अदर, दे वॉक्ड टुवर्ड ईच अदर. उस केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस covered by A या with A when they meet. तो कितना डिस्टेंस है ये आप जानते हो. आपने एजम्पशन में लिया था यहां पर A1 किलोमीटर. ये देखिएगा आपने कहा था हियर A1 किलोमीटर, है ना. तो A1 का डिस्टेंस ही तो कवर किया यहां से यहां तक. ए ने इतना ही डिस्टेंस कवर करा है, A1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. और ए पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है. तो यहां पे हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 2. रीजन दे दीजिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये हो जाया करती है. अब बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड with B
व्हेन दे मीट। तो इस केस में ए बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 माइनस A1 ये कवर किया था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 16 माइनस A1 इज इक्वल टू, और बी की स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर, टाइम तो उसको 2 आवर्स के लगा था ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका 16 माइनस A1 इज इक्वल टू 2y। और A1 की वैल्यू आप यहां पे देखिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले 2x बोली है, मतलब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 2y। 2x को आप ट्रांसपोज करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। यहां पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट है x प्लस वाई, 16। 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट्स मीन मुझे रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया करता हूं। अब देखिए मैं यहां पर लेने वाला हूं कि व्हेन दे वॉक्ड इन सेम डायरेक्शन, ये वाला केस मैं यहां पर लेने वाला हूं, इन सेम डायरेक्शन। इस केस में जो डिस्टेंस कवर किया गया है ए के थ्रू, तो वो लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड विथ ए, ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको यहां पे बता देता हूं, अगेन रिपीट कर देता हूं कि जो ए इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 16 था। बी से हमने एजम्पशन लिया है कि भाई ये हमारा A2 किलोमीटर बी से है, यहां पे मिलेंगे, वो इस पोजिशन पे मिलेंगे। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, तो हम कहेंगे 16 प्लस A2 डिस्टेंस कवर करा होगा। और टोटल टाइम कितना लगा था इनको, 8 आवर के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। तो डिस्टेंस कवर्ड भी देख हम कहेंगे 16 प्लस A2। अब यहां पे जो स्पीड था, स्पीड हमने एजम्पशन में x लिया था, टाइम 8 आवर्स का लगा था इनको, तो 16 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8x हो गया यहां पे। अब जो डिस्टेंस कवर किया गया, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, 16 प्लस A2 इज इक्वल टू 8x, और लिख देता हूं कि अब मैं पता करता हूं डिस्टेंस कवर्ड विद b, डिस्टेंस कवर्ड विद b, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, A2 किलोमीटर का। तो हम कहेंगे A2 इज इक्वल टू, स्पीड इसकी कितनी थी, B की y, टाइम कितना लगा इसको, 8 आवर्स का, मतलब A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू हो गया 8y। इस A2 की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, जब आप यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 8x। जब आप 8y को ट्रांसपोज कर रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। 8 कॉमन लोगे, x माइनस y यार इज 16। 8 को आप लेकर जाएंगे, 16 अपॉन 8 करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2। ये मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहां पर कराएंगे ऐड, तो कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, आप ऐड करा रहे हैं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपको x का वैल्यू मिल गया। फिर आप करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में x को रिप्लेस करा दीजिएगा 5 से, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई ट्रांसपोज कराते हैं 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आपको y का रिजल्ट मिल गया, क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यही आप स्टेटमेंट मार्क कर दीजिएगा, देयरफॉर देयर वॉकिंग स्पीड्स आर 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर।